स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए एक बार फिर शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया है कि जून 2025 में महंगाई की शरह कम होकर साल बसाल 3.2% तक आ गई है कि जिसकी वजह बुनियादी ग़िज़ाई कीमतों जबकि कोर इन्फ्लेशन में भी कुछ कमी आई है। इलामिये में कहा गया है कि कमेटी ने नोट किया कि तवानाई की कीमतों खास तौर पर गैस के नरखों में तवक्को से ज्यादा रद्दोबदल से महंगाई के मंजरनामे में कुछ बिगाड़ आया है। ताहम तवक्को है कि मुस्तकबिल में महंगाई हदफ की हद में आकर मुस्तहकम हो जाएगी और मुआशी सरगर्मियों में मजीद तेजी आ रही है, जबकि पॉलिसी रेट में साबका कमी के असरात अब भी सामने आ रहे हैं। इलामिया के मुताबिक ज़राई पॉलिसी कमेटी ने तवक्को जाहिर की है कि माली साल 2026 में तजारती खसारा मजीद बढ़ेगा कि जिसकी वजह मुआशी सरगर्मी में इजाफा और आलमी तजारत में सुस्त रवि है। इन्हीं खदशात, मैक्रो इकनॉमिक मंजरनामे और उभरते हुए खतरात के पेश नज़र ज़राई पॉलिसी कमेटी ने आज के फैसले को कीमतों का इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी समझा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने गुज़िश्ता इजलास के बाद से अब तक होने वाले मुआशी पेशरफ से मुतल्लिक भी बताया है कि मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर, माली रकूम की बेहतर आमद, करंट अकाउंट सरप्लस, पाकिस्तान की रियासती क्रेडिट रेटिंग में हालिया बेहतरी, FBR के टैक्स महासिल में इजाफे के अलावा दीगर अमूर पर भी तबसरा किया गया। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला सैलाब से ज़राई शोबे को होने वाले नुकसान और कई फसलों के तबाह होने की वजह से किया गया है। माहिरीन का यह ख्याल है कि चूंकि फसलों के तबाह होने के बाद मुल्क की तलब पूरी करने के लिए इजनास दरामद करना पड़ सकती हैं और ये दरामदी बिल बढ़ने का बायस बनेगा, तो महंगाई में भी इजाफा होने जा रहा है। इस वजह से शरह सूद को बरकरार रखा गया है। इसी के हवाले से अहम तरीन खबर की तरफ बढ़ते हैं। फ्लड एंड पब्लिसिटी, यानी कि इस वक्त एज वी स्पीक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध यानी कि मुल्क का बेशतर हिस्सा तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजर रहा है। 45 लाख से जायद लोग मुतासर हो चुके हैं। माल मवेशी, खपत, फसलें, कच्चे पक्के मकान, सालिम जमा पूंजी पानी अपने साथ बहा ले गया है। हत्ता के खानदान मासूम बच्चों समेत पानी की नजर हुए हैं। फकत पंजाब में होने वाले नुकसान का इब्तदाई तखमीना 500 अरब लगाया गया है। 4700 देहात मुतासर, जबकि 4.3% ज़राई अराजी तबाह हो चुकी है। ये अभी इब्तदाई तखमीना है, नुकसान इससे कहीं ज्यादा होगा। सैलाब ने मुईशत और ज़र्रात को हजारों मील पीछे धकेल दिया है। सैलाब से होने वाले हालिया नुकसानात की रिपोर्ट जारी की गई है और जारी करदा जो स्टेटिस्टिक्स सामने आए हैं उनके मुताबिक नाजरीन, मुल्क में तकरीबन 60% चावल की फसल सैलाब से मुतासर हो चुकी है। गन्ने की फसल तकरीबन 35% और कपास की तकरीबन 30% फसल मुतासर हुई है। भारतीय आबी जारियत के बाद बिफरे दरियाओं ने अपर पंजाब के बाद जनूबी पंजाब में भी तबाही मचा दी है। जलालपुर पीरवाला के करीब दोनों अतराफ सैलाबी पानी के बहाव से मोटरवे का एक हिस्सा M5 पानी में बह चुका है। जनूबी पंजाब के अब तक 80 देहात डूब चुके हैं। एक बार फिर मॉनसून के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। नाज़रीन, सूबाई हुकूमत की जानिब से आर्जी रिलीफ, इमदादी कार्रवाइयाँ, रिलीफ कैंप्स, बड़े बड़ी तस्वीर और नामों के साथ एड और इमदाद का सिलसिला भी जारी है। तकलीफ दह हकीकत यह है कि बहुत सी ऐसी फुटेजेस सामने आई हैं जो बहुत बहुत दिल को दहला देती हैं। नाजरीन, हमने ऐसी भी देखी जिधर पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ फकत तस्वीरों के साथ लोगों की तस्वीरें खींच के उनको आगे धकेल रहे थे। फिर सैलाब से होने वाला एक गरीब इंसान का खसारा इतना बड़ा है कि यकीन कीजिए टीवी कैमरों के सामने फकत उसे गले लगाकर एक चिप्स या एक जूस का पैकेट थमा देने से ये नुकसान जो है इसका मुदावा हो ही नहीं सकता। हमारा अलमिया ये रहा है कि अरबाब इख्तियार जो हैं वो लॉन्ग बूट्स पहनकर पानी में उतर तो जाते हैं, कभी सैलाब में सालिम जमा पूंजी बह जाने वाले का नुकसान का अंदाज़ा नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, और न ही इस नुकसान का अजाला शायद किया जा सकता है। गुज़िश्ता 2 माह में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर, रहीम यार खान, लियाकतपुर, जलालपुर, अलीपुर, भावल नगर सैलाब से मुतासरा मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया है। सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करना बेहतरीन इक़दाम है। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेना और भी बेहतर है। रिलीफ कैंप्स और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात उससे भी बेहतर है। अलमिया यह है नाजरीन कि जब आप सैलाब ज़दगान की इज़्ज़त नफ्स से खेलना शुरू हो जाएं, कभी केले बांटें, कभी चिप्स और पैकेट के जूस दें और उसके बाद आगे निकल जाएं, तो फिर पीछे जो रह जाने वाले हैं उनका जो हाल है उसका कोई पूछने वाला ना हो। बहुत सी फुटेजेस और वीडियोस हमने ऐसी और भी देखी हैं, मगर इस सब से हट के सवाल आज भी हमारा यही है कि रनिंग अप टू दिस इवेंट
इस सैलाब से पहले जो पेशगी इकदामात थे, जो मेट ऑफिस ने अलर्ट कर दिया था मई 2025 में, तो वो काम क्यों नहीं किए गए? मरियम नवाज साहिबा हों या अली अमीन गंडापुर हों, कोई भी वजीर आला हो, द प्रॉब्लम हेयर इज ऑप्टिक्स राइट नाउ, द प्रॉब्लम हेयर इज नंबर्स राइट नाउ। सिर्फ अपना थोड़ा सा दिल जिगरा बड़ा करने की बात है, क्रिटिसिज्म हो, तंकीद हो या इस्लाह की बात हो, अपनी स्ट्राइड में लीजिए, नाक ना चढ़ाएं, शक्लें ना बनाएं, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल को किया। मैं 7-7 घंटे ट्रैवल करके मैं जा रही हूँ सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर। जब मैं तनकीद सुनती हूँ, पहली दफा सुना है कि काम करने वालों पर तनकीद हो रही है कि वो काम क्यों कर रही है। जब दरियाए रावी में तुग़यानी थी तो मैं कश्ती में बैठ कर गई, तो अगले दिन शोर मच गया कि सीएम क्यों कश्ती में बैठी है, कश्ती डूब जाती तो क्या होता। तनकीद करने वाले वो लोग हैं जो दिन रात दुआएं मांगते होंगे कि मरियम नवाज शरीफ डूब जाए। उनको बड़ा मेरा ख्याल आ गया। 21 और 22 के कोई तस्वीरें मैंने देखी, इनका वजीर आजम क्या करता था, सैलाब आया तो उसकी सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि फिजाई दौरा किया, ऐनक लगा के शीशे में से नीचे देखा, ओ हो बड़ा सैलाब आ गया। इनको क्या पता, सैलाब आने के 15 दिन बाद होश आई और उस कैंप में जाके तस्वीरें खिंचवा के आए जहाँ मरियम नवाज शरीफ का रेस्क्यू कैंप बना हुआ था। चक्कर लगा के आ गए, करने को कुछ नहीं है क्योंकि माशाल्लाह सारा काम हो रहा है। अगर तंकीद बर्दाश्त करने का दिल जिगरा नहीं है तो 13 करोड़ आबादी की हाकिम ना बने। उसी तरह अगर बिलावल भुट्टो जरदारी अगर सहाफ़ियों पे तंज करेंगे, गंदम के इतने संगीन और संजीदा सवाल के ऊपर इस तरह की हरकतें करेंगे, तो अपनी संजीदगी और ज़र्फ़ का ही मुज़ाहरा करेंगे। बराए मेहरबानी आम आदमी और मुतासरीन के इज़्ज़त नफ्स से ना खेला जाए।